साथियों, मैं 3 दिन के लिए बम्बई गया था। कल शाम को वापस आया। इरादा तो था कि वहाँ पे मैं गाज़ा के सवाल पर पर्चे बांटूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो पुलिस को उसके पहले ही हमारा फ्लायर की जानकारी हो गई थी, धारावी वालों को। तो मैं पहुँचा वहाँ पे तो पुलिस आ गई उसी वक्त, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे बड़ा कंट्रोवर्शियल है ये सवाल गाज़ा वाला। कुछ लोग इसके गाज़ा के हक़ में हैं, कुछ इजराइल के हक़ में है। कॉन्सिक्वेंटली इसमें टेंशन भड़कने का ख़तरा है। तो आप हमारे SHO से और ऊपर के अधिकारियों से परमिशन ले लें, फिर काम करें। तो मुझे ले गए वो थाने। खैर नेट बात ये निकली, उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया। जो SHO थे वो तो ठीक थे, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि भाई आप इस इलाके में ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इस पर पर्चे ना बांटें। मैंने कहा हमारा पर्चा पढ़ लीजिए। बोले हम पढ़ चुके हैं आपका पर्चा। बाद में उनकी नज़र मेरी गज़ल पे पड़ गई, जो मैंने नज़्म लिखी थी गाज़ा पे। उन्होंने बल्कि लोगों को पढ़ के सुनाई। अब ये तो नहीं कहा कि अच्छी है बुरी है, लेकिन मेरा अंदाज़ है कि उनके रुख से पता लग रहा था कि उनको ठीक लगी। खैर और बातें हुई। फिर उन्होंने मुझे एक नोटिस थमा दिया कि हम आपको यहाँ पे पर्चे नहीं बांटने देंगे। मराठी में था, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन सारी यही था। इसमें मेरे 3 घंटे बिगड़ गए। तो इस वजह से हमारी शुरुआत ही गलत हो गई वहाँ पे कि हम गए तो थे गाज़ा के सवाल को लोगों की रगों में उतारने के लिए, लेकिन इस हल्की सी पुलिस से जो बातचीत हुई उसकी वजह से उन्होंने हमारे पूरे पर्चे भी रख लिए। तो हमारा डिरेल हो गया कैंपेन। लेकिन मुझे पुलिस से कोई ख़ास शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे हुकूमत से है, जिसने पुलिस को इतना एग्रेसिव बना दिया है कि कोई भी चीज़ अगर सरकार की नीतियों के एकदम रूबरू एक जैसी नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को होने ना दें। जबकि सरकार की ज़्यादातर नीतियां ज़्यादातर देशों में वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़ी होती हैं, यानी जनता के हितों से नहीं, कुछ ख़ास तबके के लोगों से जुड़ी होती हैं। लिहाजा वो जनता के हक़ में काम करने के लिए अपन को एफर्ट करना ही पड़ता है। सरकार उसको मान सकती है कि हमारे ख़िलाफ़ है ये, और सरकार ये भी मान सकती है, अगर खुले दिमाग की सरकार है, कि भाई ये सही मुद्दों को हमारे सामने ला रहे हैं। लेकिन ये इतना गलत है कि हमारी सरकारें, राज्य की और केंद्र की, इतनी तंगदिल हो गई हैं कि उनको जनता के आत्मा को समझने के लिए, उनकी तकलीफ़ों को समझने के लिए, ना केवल दुनिया की जनता की बल्कि अपने मुल्क की जनता की असलियत को समझने में उनको लगता है जैसे हम पे किसी ने हमला कर दिया। ये बहुत गलत है। और ये चीज़ इतनी गलत है कि जिस वक्त दुनिया में जुल्म की इंतहा हो रही है गाज़ा के अवाम पर, भूखा प्यासा रह के उनको बम गिरा के मारा जा रहा है, मास स्टारवेशन को जंग का औजार बना दिया गया है, और उसकी आड़ में हमारे मुल्क का एक तबका जो लिंचिंग करवाता है या लिंचिंग को ग्लोरीफाई करता है, नफरत को ग्लोरीफाई करता है, उसके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो वो खतरा हमारे मुल्क के अवाम पर भी है। जो भी आदमी सही सोचता है तो उसके ऊपर तो खतरा मंडरा रहा है। तो गाज़ा की आड़ में इन लोगों का जुनून बढ़ रहा है, और उस पर जनता को हम समझा नहीं सकते मुद्दा क्या है। कोई फ़र्क नहीं है गाज़ा के अवाम में और इजराइल के अवाम में। यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया, उसमें चूंकि बड़ी तादाद में सिविलियंस मारे गए थे, वो गलत था। और उसी तरीके से उनकी मिलिट्री की तरफ से जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं गाज़ा पर, सारे के सारे सिविलियंस ही मारे जा रहे हैं। और वो सिविलियंस जिनके लिए ना तो कोई सुरक्षा है, जिनका ना अपना कोई वतन है, ना जिनके लिए काम धंधे हैं, उनको आप तड़पा के भूखा रख के मारो। बच्चों को, औरतों को, सिविलियंस को। यह क्या चीज़ है? ये तो जुल्म की बर्बरता की इंतहा है, और हम लोगों को समझा नहीं सकते कि मसला क्या है। तो ये चीज़ हमारे लिए दम घोटू है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकारें जागें और पुलिस को हिदायत दें कि पुलिस लोक शिक्षण को रोकने के लिए नहीं है, सच्ची बातें जनता को समझाने के लिए से रोकने के लिए नहीं है, उनकी सेवा के लिए बनी है, जनता की सेवा के लिए, जनता पे धौंस जमाने के लिए नहीं। आज तो हमारे मुल्क की जनता
पुलिस के नाम से खौफ खाती है, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में खाती थी। ये आज़ादी पर बड़ा हमला है। एक बात तो मुझे ये कहनी थी, लेकिन इस वक्त हम गाज़ा के सवाल पे फोकस करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़े एफर्ट चल रहे हैं। एक टोली गई हुई है, ग्रेटा ले गई हैं और उनके और समान साथी 1000 लोग गए हैं। वो एक उम्मीद की किरण है। जनता को इसी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम सरकारों को एक बाजू रख दें। किसी भी मुल्क की सरकार उस मुल्क की जनता की 100% नुमाइंदगी नहीं करती, कुछ हद तक करती है और ज़्यादातर तक नहीं करती है। इसलिए सरकारों की गलती के लिए हम जनता को दोषी न माने और सब जनता को एक करने की कोशिश करें। कोई फ़र्क नहीं है हम में और दुनिया के अवाम में। यही हमें चेतना पैदा करनी है। हम ये चेतना पैदा करेंगे तो हम दुनिया के दुख नहीं बांटेंगे, बल्कि अपने मुल्क में जो जुल्म हो रहे हैं, अपने मुल्क में जो परेशानियां हैं, जो तंगी है, अशिक्षा है, बेरोज़गारी है, इन सवालों से हम गंभीरता से जूझ पाएंगे, क्योंकि हमारी जूझने की ताकत हमारी आत्मा है। वो आत्मा जो दूसरों का दुख देखती है, उसमें ताकत आती है, तभी वो जिंदा रहती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया।